भारत में शहीदों के परिवार वालों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि सेना और सरकार के साथ साथ आम आदमी भी उनके बच्चों की शहादत को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन लखनऊ में एक छात्र ऐसा है जो इन परिवार वालों के लिए लगातार और बेलौं काम कर रहा है। मैं प्राइवेट सर्विस करता था, तो जैसे मैं आया तो उस समय हमारे सेंटर का एसएम साहब और 4-5 जेसीओ आए हैं। तो मैंने कहा ये पूरी फौज कहाँ आ गई यार मेरे घर में। तो उनका कह नहीं पाए वो कि आपका बेटे शहीद हो गया, बगैर कहे चले गए। फिर बाद में एक जीसस को भेजा कि ऐसे ऐसे है। मैं उस समय ऐसे कुछ नावल पढ़ रहा था, कहा कि ऐसे हो गया यार कारगिल का, आपको पता है कारगिल में लड़ाई छिड़ रहा है। हाँ, वो तो डेली हम टीवी में देख रहे हैं। तो आपका लड़के का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं तो ऐसा, मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो जब, हालांकि मेरे को नहीं, मेरे डायरेक्ट नहीं, सभी बैठे थे, डायरेक्ट नहीं है, मेरे को बाहर बुलाया। हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, आपके लड़के का कारगिल में ऐसा हो गया। तो वो चले गए। तो मेरे को इनको बताने में, मिसेज को बताने में, बच्चों को बताने में मेरी हिम्मत नहीं पड़ा। अब इनको क्या बोलूँगा। तो मैं ऐसे बैठा रहा। ये इन्होंने कहा कि क्या हो गया आपको, ये हो गया। तब मैंने कहा जो भी होगा मैंने अपने मुंह से इनको बता दिया कि भाई सुनील का ऐसे ऐसे हो गया। बस फिर क्या था, तो सब जब आपका लड़का शहीद हुआ, बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा हिंदुस्तान के सब लोग इसके कर्जदार हैं। उसके बाद से जो परेशानियां आई, सौमित्र जो है आपका, इसने किस तरीके से आपके साथ रहा? ये उस समय पहली बार मेरे घर में आया, पर डेट वो तो पता नहीं मेरे को। पहली बार आया तो इतना छोटा था ये, तो इसने हमारे ऊपर इतना वो किया ना, मैं दंग रह गया भाई, इतना शहीद होगा, ये वो कर रहा है। तो उसके बाद काफी इसने हो गया। फिर उसके बाद ये गुचरी ग्राउंड, ये एनसीसी में था उस समय। कितने में पढ़ रहे थे आप? ग्रेजुएशन कर रहा था। तो ये बिल्कुल छोटा ही था। तो एनसीसी में वहाँ कोई फंक्शन वगैरह में हमें बुलाया। तो इनके विषय में सैनिक जिला बोर्ड के जो कैप्टन साहब है, उन्होंने इनको बड़ा वो किया कि देखो इतनी छोटी उम्र में ये दिया। तो मैंने भी कुछ भाषण दिए उधर, तो मैंने भी इनके विषय में, और सभी बच्चे ने वाकई, इसलिए हर एक ग्रुप में कहीं भी कोई फंक्शन होता है, कहीं भी होता है, ये सुमित जरूर हमें इसके व्यवहार, इसके वो बहुत अच्छा लगे। मेरा नाम टीना माता। बेटा खोया, उसमें तो बहुत दुखी लगी, बहुत दुख लगा। एक ही बेटा था, और बेटा होता तो थोड़ा मन में शांति भी होती, कम से कम पीछे और एक बेटा है, तो बहुत दुख लगा। उसके बाद जैसे ही समय बीतता गया तो सौमित मिला, और एकदम से छोटा और दुबला पतला सा। जैसे ही ये मिला तो हमारे दिल में भी एकदम प्यार, माया, ममता उसी के ऊपर आ गई। अरे इतना सा छोटा लड़का जो हमारे लिए सोचता है, तो और कौन इतना बड़ी काम किया किसी ने। तो फिर इसके ऊपर हमारे मतलब बहुत प्यार आया। जिसने हमारे लिए सोचा है, शायद हो सकता है किसी रूप में इसको भेजा है। हमने बेटे तो खोया है, हो सकता है अपने बेटे के रूप में भी इसको भेजा होगा। तो इतना शहीदों के लिए इसने सोचा। इसके जितने ख्याल, सोच, विचार शायद और किसी बड़े में भी इतना नहीं होगा। कि कभी पानी में भीगते आता, कभी एक बार इसका मोटर बाइक फिसल भी गया, कहीं पर चोट भी लगी हमें लेने आने में। उस समय मेरा आंख से आंसू भी आई थी, मैं रोई भी थी। इसको क्या पड़ेगी हमारे लिए सब कुछ करना, लेकिन इसके दिल देखे, इतना छोटा सा उम्र का बच्चा, और दिल देखो कितनी बड़ी। तभी हमें लगता है इसको बहुत ख्याल भी आता है और प्यार भी लगता है। और जो बड़ों को करना चाहिए था, वो काम एक छोटे बच्चे ने किया, आके किया इसने।
तो बुक हमें इसने गिफ्ट की है। मैं 98 में कारगिल वॉर से कुछ पहले कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी से मिला था। तो मैं बहुत छोटा था, आज से 10 साल 11 साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो 111 GR में थे और आर्मी यूनिफॉर्म में थे। मैंने उनसे पूछा सर मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया कि क्या करोगे आर्मी ज्वाइन करके शहीद हो जाओगे। तो थोड़ा सा मैं चौंका इस आंसर को सुन के। फिर उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त के बारे में बताया, जो उनकी ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद ही शहीद हुए थे। और उन्होंने ये कहा कि एक आर्मी ऑफिसर या सिपाही शहीद हो जाता है, लेकिन हम लोग उसे भूल जाते हैं। जो इज्जत हम लोग को मिलनी चाहिए एक हीरो के बराबर, वो इज्जत हम लोगों को मिलती नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने हर बात उनकी सुनी, हर बात को ध्यान रखा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बातें मेरे दिमाग से उतर गई। मैं बहुत छोटा था। 2001 में मैंने उनकी फोटोग्राफ 11 GR जो निकालती है उनके रिमेम्बर में, वो मैंने देखी। उसे देखकर मुझे सारी बातें रिकॉल होने लगी। फिर मुझे लगा कि एक आर्मी ऑफिसर जो शहीद हो जाता है या उनकी फैमिली, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तब से मैं ऐसे एक वर्क में आ गया कि उनके लिए मैं हेल्प करना, लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना और उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बना देना कि अगर मैं हेल्प के लिए तुरंत अवेलेबल नहीं हूँ तो आस पड़ोस के लोग उनकी वो हेल्प कर सकें, जो प्राइमरी हेल्प उनकी होनी चाहिए। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ थी कोई साधन नहीं थे। मैं एक बहुत छोटा रेस्टोरेंट था। 2005 में मैंने टेक +2 किया था और सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे पास कन्वेंस की। मेरे पास एक साइकिल थी, मैं साइकिल से ही हर जगह जाता था। और तभी से अगर मैं किसी से भी पूछता था शहीदों के बारे में तो मुझे एक ही या दो ही नाम सामने आते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या वजह है कि एक या दो नाम सामने आते हैं। मैंने ये प्लान किया कि शहीदों पर एक बुक लिखते हैं और शायद लोगों तक वो चीज़ें ना पहुंच पा रही हों, शहीदों के बारे में नहीं मालूम हो रहा हो। तो मैंने सारे शहीदों को कलेक्ट करके अपनी एक बुक लिखी। इसका टाइटल है ज़रा याद इन्हें भी कर लो। इसमें 1962 से लेकर अभी तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सब की मैंने इन्फॉर्मेशन, एक बायोग्राफी कलेक्ट की। दुनिया में आना, जिंदगी जीना और फिर मर जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोग अपने कामों से दूसरों से हटकर अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया लखनऊ के सौमित्र त्रिपाठी ने। उन्होंने देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्वेता श्रीवास्तव, thenewsborn.com, लखनऊ।